नमस्कार, मैं योगेश झा आरएसके आईआईटी कानपुर से। आज हम एक प्रयोग करेंगे जिसमें कि हम देखेंगे हमारे पास जो रजिस्टर होते हैं उन रजिस्टर्स का श्रेणी क्रम में समायोजन करने पर तुल्य प्रतिरोध कितना आता है। तो इसके लिए हमें 3 रजिस्टर्स लिए हुए हैं, आप 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो एक हमारा यहाँ पर आप देखेंगे कि R1 रजिस्टर है, एक R2 रजिस्टर है ये और R3 रजिस्टर है। इन तीनों रजिस्टरों का हम पहले बारी बारी से रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे और इसके लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता है, जैसे कि हमारे पास पावर सप्लाई है, एमीटर, वोल्टमीटर और ये एक सर्किट प्लेट, जिस प्लेट पर आपको कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। नीचे जो ये चिन्ह दिखाई दे रहा है ये बैटरी का सिंबल है, जिसमें कि हम पावर सप्लाई से डीसी वोल्ट की करंट को यूज करेंगे। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सिंबल ए का बना हुआ है, अर्थात ये सिंबल एमीटर का बना हुआ है। यहां पर हम एमीटर को कनेक्ट करेंगे और इस जगह पर आप देख रहे हैं कि ये 2 पिंस आपको दिख रही हैं ऊपर और नीचे करके। तो यहाँ पर नीचे वाले में आप रजिस्टर का चिन्ह देख रहे हैं, जहां पर हम लोड वगैरह दे सकते हैं या रेजिस्टेंस जिसका हमको ज्ञात करना है उस कंपोनेंट को यहाँ पर लगाएंगे। और वोल्ट मीटर का सिंबल आप देख रहे हैं, इस जगह पर हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे। वोल्ट मीटर हमेशा लोड के पैरेलल में लगता है तथा एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में लगता है। तो हम सबसे पहले इसमें कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हमारे पास कुछ लीड लगी हुई हैं, इनको हम पहले इन लीड का प्रयोग करके हम सर्किट अपना कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले वोल्ट मीटर को इस लोड के पैरेलल में जोड़ेंगे, जिसके लिए हम 2 लीड का यूज करते हैं। एक लाल का यूज कर दूसरा ये आप ये देख रहे हैं कि अभी 2 लीड के द्वारा हमने वोल्ट मीटर को सर्किट प्लेट्स के वोल्ट मीटर के सिंबल के पास जोड़ा है। तो वोल्ट मीटर के रेड टर्मिनल को हमने इसके एक सॉकेट से जोड़ दिया तथा दूसरे टर्मिनल को दूसरे सॉकेट से जोड़ दिया। अब इसी प्रकार से हम एमीटर को भी कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हमारे पास 2 लीडों की और आवश्यकता होगी, जिसमें से रेड को इस रेड टर्मिनल को हम वो एमीटर के एक सॉकेट से जोड़ते हैं तथा दूसरे टर्मिनल को दूसरे सॉकेट से जोड़ते हैं। इस प्रकार ये हमारा परिपथ अगर देखेंगे तो ये हमारा सीरीज में जुड़ रहा है तथा वोल्टमीटर इस परिपथ के साथ पैरेलल में जुड़ रहा है। यहां से हमारा सर्किट ब्रेक है, इसलिए इसको कनेक्ट करने के लिए हम एक दूसरी लीड लेते हैं और इसे आपस में शॉर्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है तथा अब हमें रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को देखने के लिए इस लोड पर 2 अलग से पिनों को जोड़ना होगा, जिनमें कि हम रेजिस्टर को लगाकर उनका इन 2 पिनों में रेजिस्टर को लगाकर उनका हम रेजिस्टेंस माप सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने पावर सप्लाई के द्वारा पावर सप्लाई से चालक तार की सहायता से सर्किट प्लेट में इनको जोड़ दिया है। अब हम जिस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं या जिस रेजिस्टेंस के रेजिस्टर को मापना चाहते हैं, तो उसको इन 2 पिनों की सहायता से पकड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि मैं इसको थोड़ा सा किनारे कर लेता हूं। इन 2 टर्मिनल पर रेजिस्टेंस के ये जो 2 लेग दिख रहे हैं, इनको बारी बारी से जोड़ेंगे
और आप देखेंगे कि जैसे ही इसमें हम पावर सप्लाई से करंट को फ्लो करेंगे तो यहां पर जो रीडिंग है वो आपको दिखाई देगी। इस एमीटर में जो रीडिंग है, इस रीडिंग में आप देखेंगे छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। इसमें से जो सबसे छोटा खाना है, आप कैलकुलेट करके जब निकालेंगे तो ये एक खाने का मान 0.05 एम्पियर का है। इसी प्रकार वोल्ट मीटर में भी हमारा एक खाने का मान 0.05 वोल्ट है। तो हम अब पहले रजिस्टर की वैल्यू को पता करने के लिए इसमें हम उनको कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें मैंने रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है और अब आप देखेंगे कि पावर सप्लाई से हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो यहां पर जो वोल्ट मीटर और एमीटर की नीडल्स हैं वो डिफ्लेक्ट करेंगे और इनके हम नीडल को देखेंगे कि ये किस खाने पर पहुंचती हैं, वोल्ट मीटर की और एमीटर की। तो वोल्ट मीटर की जिस खाने पर पहुंचती है उससे हम इसकी रीडिंग निकालकर अपनी कॉपी पर लिख लेंगे तथा एमीटर यानी करंट की जो रीडिंग है उसको भी निकालकर हम अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे। अभी हमने पहले रजिस्टर की रीडिंग को वोल्ट मीटर और एमीटर में देखा और उसे अपनी कॉपी पर लिख लिया। अब हम दूसरे रजिस्टर को लेंगे और उसकी भी रीडिंग को देखेंगे। यहां से अब हम दूसरे रजिस्टर को जोड़ चुके हैं और पावर सप्लाई से हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो आप देखेंगे कि इस रजिस्टर का भी मान आपको वोल्ट मीटर और एमीटर पर दिखाई दे रहा है, जिसे हम अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इसी प्रकार से तीसरे रजिस्टर का भी मान हम निकालेंगे। तीसरे रजिस्टर का मान निकालने के लिए भी इस रजिस्टर को हम कनेक्टिंग वायर की सहायता से जोड़ देंगे और फिर पावर सप्लाई से करंट फ्लो करेंगे और आप देखेंगे कि यहां पर वोल्ट मीटर में पुनः फिर से आपको कुछ रीडिंग्स मिलती है और इन्हें हम अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। इस प्रकार हमें तीनों रेजिस्टेंस के वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग प्राप्त हो जाती है, जिसे हमने कॉपी पर लिख लिया था। हाँ, तो आइए हम इसे समझते हैं। अब आप देखेंगे कि हमने जो कॉपी पर ये रीडिंगें नोट की थी उनको हम हल करके प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे। हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस यानी जिसे हम R से डिनोट करते हैं, R बराबर V अपॉन I होता है। तो इसलिए पहले रेजिस्टेंस के लिए V1 अपॉन I1, दूसरे के लिए V2 अपॉन I2 और तीसरे रेजिस्टर के लिए V3 अपॉन I3। और इनके जो मान निकले हुए थे वोल्ट मीटर और एमीटर पर, उनके मानों को वोल्ट मीटर पर निकलने वाले मान को V1 की जगह पर रख दिया है जिसकी वैल्यू है 1.95 और I1 जिसकी वैल्यू है 0.025। इसको हम जब हल करते हैं तो 9.75 आता है। इसे हम लगभग में 10 ओम का मान लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा वाला भी रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमारी 10 ओम ही लगभग में ले ली है। तो तीसरे रजिस्टर का भी मान V बाई I के फार्मूले से निकालते हैं और जिसका मान 21.5 निकलता है, लेकिन हम इसको लगभग में 22 ओम मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें तीनों रेजिस्टेंस का मान अलग अलग पता चल जाता है। अब हम ये तीनों रेजिस्टर्स को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले रजिस्टर को लेंगे जिसमें कि आप देख रहे होंगे इसकी 2 टांगे हैं तथा दूसरे रजिस्टर में भी 2 टांगे हैं। इनको जोड़ते समय हमें ये नहीं देखना है कि कौन सी टांग किसके साथ जोड़ी है, बस एक एक टांग को आप जोड़ते जाइए। तो इसको हमने जोड़ दिया, इस प्रकार से ये जुड़ गया जैसे आप वायर को आपस में जोड़ते हो। और फिर तीसरे रजिस्टर को भी आप जोड़ दीजिए इसके साथ। तीसरे रजिस्टर की भी एक टांग को किसी भी एक रजिस्टर के साथ आप जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि आपको 3 रजिस्टर ये जुड़े हुए दिख रहे हैं। इस प्रकार के संबंध को हम श्रेणी क्रम का संबंध बोलते हैं।
इसका मान श्रेणी क्रम में देखने के लिए हम इसे फिर से अपनी कनेक्टिंग वायर के साथ जोड़ेंगे, जिसमें कि एक कनेक्टिंग वायर की लीड को एक अंतिम सिरे से जोड़ते हैं तथा दूसरे कनेक्टिंग लीड को हम दूसरे अंतिम सिरे से जोड़ते हैं। इस प्रकार से हमारा कनेक्शन हो जाता है। अब हम इसमें धारा को प्रवाहित करेंगे। अब आप देखेंगे कि वोल्टमीटर पर और एमीटर पर कुछ मान प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे हम कॉपी पर लिख लेंगे। तो आपने देखा कि जब हमने रजिस्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो उनके मान को कॉपी पर लिखकर और फिर उसको हल किया, तो आप देखेंगे कि जब हम तीनों रजिस्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस आप लगाएं, फिर इसके मान को अगर हम जोड़ते हैं, ये लगभग वाले मान है जिसका मान हमारा 42 आया है। इसी प्रकार से प्रयोग में जब हमने यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस को जोड़कर एमीटर से जो रीडिंग निकाली थी, उस रीडिंग को हम R इज इक्वल टू V अपॉन I के फार्मूले में रखेंगे और उसका मान जब हम हल करते हैं तो लगभग 44 का मान आता है। ये थोड़ा सा अंतर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो रजिस्टर होते हैं उनमें कुछ टॉलरेंस होता है जिनकी वैल्यू 10%, 5% या 20% तक कम ज्यादा हो सकती है। दूसरा, करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो इनपुट है, आउटपुट है, वो कितना मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रेणी क्रम में जब भी हम रजिस्टर को जोड़ते हैं तो उनका मान बढ़ करके ही आपको मिलता है। तो यहां पर हमारा प्रयोग संपन्न होता है। आगे प्रयोग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।